शोबे से व्यवस्था है उनसे बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट एसोसिएशन समुद्री रोड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी बशीर जट साहब। इनसे पूछते हैं कि रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो बहरान का शिकार क्यों है। चौधरी साहब बताइएगा कि रियल एस्टेट का जो कारोबार है इस पे बहरान क्यों आया। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो आपका शुक्रिया जी। दूसरा यार, ये तीन बड़ी वजूहात हैं रियल एस्टेट में जो बहरान का शिकार है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है बिजनेस कम्युनिटी की, जो बिल्कुल इस वक्त बहुत बुरे हालात में और बुरे बहरान में है। सबसे बड़ी वजह तो आपने भी बता दी कि वो है बेतहाशा टैक्सेस और बेशुमार भरमार टैक्सेस की, लेने वाला बेचने वाला। मतलब ये कि गिल साहब अगर पहले था 10%, 1% तो अभी है 15%, 10%। मतलब 1 लाख वाले ने अगर 1 लाख देना है तो अभी 15 लाख देगा, 10 लाख देगा। इससे बड़ी एक अहम वजह यह है कि सूद, जो बैंकिंग सूद सेक्टर है उसमें बेशुमार इजाफा है। हुकूमत ने मेहरबानी ये की है कि कम किया है वो 5-4%, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अहबाब इख्तियार से कि वो कम अज़ कम इसको अभी जितना है 15% है, अगर उसको भी आप वो 50 और कर देंगे, 50%, 7-8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। सूद जो है ये एक तो वैसे भी नागुज़ीर है, माफ़ी मांगनी चाहिए इससे। अहबाब इख्तियार से गुजारिश है कि ये शरह सूद जो बैंक की है इसको कम किया जाए और टैक्सीज की बेतहाशा भरमार है। एक और अहम वजह यह कि माशरा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, प्रॉपर्टी तहफ़्फ़ुज़ मांगती है, ये अदम तहफ़्फ़ुज़ है। अहबाब इख्तियार से गुजारिश है कि मेहरबानी करके या अपनी मीशत को बहाल करें और प्रॉपर्टी पे तवज्जो दें। ये सबसे ज़्यादा इकट्ठा करके देने वाला रेवेन्यू जो है पाकिस्तान में वो प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी का बहुत बुरा हाल है। बेशुमार इसके इस वक्त क्राइसिस में, और 2 साल से स्टिल बहुत ज़्यादा क्राइसिस में। मेरी अहबाब इख्तियार से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये टैक्सेस की भरमार को कम किया जाए, शरह सूद बैंकिंग को कम किया जाए, और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो माशरा शिकार है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, जो ये प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं, वो आबाद हों। अगर हम लोग आबाद होंगे, चलेंगे, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते। अभी रेवेन्यू कम हो गया है, खरीदारी कम हो गई है। ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हुकूमत को टैक्सेस देने वाली सनत है, जिसका बेड़ागर किया हुकूमत ने। इस सनत से, इस शोबे से, रियल एस्टेट के शोबे से अंदाज़न अब तक कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं? जैसे आपके ऑफिसेज हैं, लोग जो हैं वो आपके पास मुलाजम थे, अब हैं या नहीं? ये देखें, ऑफिस में मैं अकेला बैठा हूँ। मेरे 2-3 ऑफिस हैं। आप ये न्यामो वाले मंडी पे रोड अगर विजिट करेंगे तो 50 प्रॉपर्टी डीलर ऐसे हैं जो बेचारे काम छोड़ के अदर काम में फंस गए हैं। बेशुमार लोग बेरोजगार हो गए हैं, परेशान हैं। अभी आपने देखा होगा इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है, एक टाइकॉन था बहुत बड़ा, उसने खुदकशी कर ली थी। वो यही वजह थी कि अदम तहफ़्फ़ुज़ है, प्रॉपर्टी वाले बड़े परेशान हैं। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, टैक्सेस की भरमार कम की जाए, शरह सूद कम की जाए, ताकि ये बिज़नेस फल फूल सके। चौधरी साहब, मैंने देखा है कि एक वक्त था कि कुछ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे रियल एस्टेट के कारोबार में। अब क्या सूरत हाल है? अब भी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वो बहुत बुरी तरह मतलब हमें बुरा भला कह रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो उसकी वजह भी, एक सबसे बड़ी वजह, हुकूमत कोई भी हो इसका नहीं इशू, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो ना, उनको भी टैक्सेस बढ़ रहे हैं, उनको पेमेंट भेजने के, वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। जबकि हम लोग उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके वो पेमेंट का प्लान भी मुख्तलिफ है और उनके पैसे आने जाने का भी मामला है। फिर लॉक हो जाते हैं, फिर वो लोग स्टेबिलिटी नहीं है, वो हम पे यकीन नहीं करते। जबकि थोड़ी देर पहले, थोड़े अर्सा पहले, 2-4 साल पहले ओवरसीज़ हमारा बहुत बड़ा सरमाया थी, जो अभी बहुत कम हो गए हैं। ये नहीं कि नहीं है, लेकिन ना होने के बराबर है। अगर उनको भी टैक्सेस की छूट दी जाए, उनकी बैंक की जो पेमेंट है उसको इजी वे दिया जाए, तो वो भी इंशाल्लाह दोबारा लौट आएंगे। अच्छा साहब, इसमें एक वजह ये भी नहीं है कि ये जो प्राइवेट हजरात जो हैं कॉलोनियाँ बनाते हैं, फाइलें भेजते हैं, प्लाट 10-10 जगह पे फरोख्त कर देते हैं, ये भी इशू नहीं है कारोबार के बहरान का?
نہیں، یہ ہے مائنر سا کام ہے، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں بھی فرق ہے. دوسرا جو پراپرٹی یا بلڈرز والے فائل دے دیتے ہیں وہ کوئی مطلب کوئی 2 نمبری نہیں ہوتی. وہ ایک پلاٹ 2-4 جگہ بک بھی جاتا ہے تو اس کی مطلب ریورسل ہوتی ہے، وہ اکٹھا ہوتا ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا فائل ہے، فائل کا اتھارٹی بھی جو فائل کی ہے وہ بھی ایک رجسٹری جتنی ہے، وہ ڈیولپر لکھ کے دیتا ہے، اپنی اسٹیمپ لگاتا ہے، وہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ یار یہ فائل ہے پہلے بھی بکی ہے، ان کو بٹھا کے ان کو تفصیل کرتے ہیں. وہ اصل میں وہ خود بھی لوگ کر لیتے ہیں. ڈیولپر جس نے کالونی ڈیولپ کی ہے وہ نہیں کہیں بھی بھاگ سکتا، اس نے تو اتنا روپیہ لگا دیا ہوتا ہے، اس نے کہاں جانا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہمارے اینڈ پہ بھی ہوتا ہے، ڈیولپر کے اینڈ پہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا، آپ کام چلتا ہو تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. ابھی بےروزگاری اور پراپرٹی کا حال ہی اتنا برا ہے کہ وہ پھر یہ جب یہ کام نہیں ہوتا پھر یہ مختلف وے سے لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. پراپر چینل ایک کام چلے تو پھر نہیں ہوتا ہے. میرا خیال ہے سر. جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی، اور لوگوں سے بھی ہم نے بات کی اس بارے میں کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار جو ہے وہ بحران کا شکار کیوں ہے. بحران کی وجہ، جو سب سے بڑی وجہ سامنے آئی ہے، وہ بے جا ٹیکسز ہیں. حکومت کی جانب سے بے جا ٹیکسز لگائے گئے ہیں پراپرٹی کے لین دین پر، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پراپرٹی خریدنے سے قاصر ہیں. کیونکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کو وہ اپنا گھر کا سامان بیچ کے، اپنا زیور بیچ کے، کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں کہ کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پلاٹ خرید سکے، اپنا زیور بیچ کے، مختلف سامان بیچ کے وہ پلاٹ خریدتے ہیں. پلاٹ خریدنے کے بعد جو ان کو بیجا بھاری ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پلاٹ نہیں خریدتے، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار جو ہے وہ دن بدن بحران کا شکار ہوتا جا رہا ہے. پروگرام عوام تک سے اپنے میزبان خادم حسین گل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.